नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारत के मुसलमानों की क्या हालात है, ये तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आती रही है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख करके ये बयां करती है कि भारत में मुसलमानों के जो हालात हैं वो सुधरे नहीं हैं। और जब हालात सुधरे नहीं हैं तो भारत के मुसलमानों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी अब कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुकी है भारत की राजनीति में। क्योंकि मुस्लिम मुक्त भारत करने का सपना खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देखा गया और उसके इस सपने को साकार करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी है। क्योंकि भारत की राजनीति में मुसलमानों का सबसे खराब दौर चल रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में भी ये अब चीजें दर्ज कर ली गई। क्योंकि इस बार देश में जो सत्ताधारी पार्टी है, एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उन लोगों के सामने नहीं है। जहां मुसलमानों की जनसंख्या इतनी है, वहां एक भी मुस्लिम नेता केंद्र सरकार में मौजूद नहीं है, जो कि यह दर्शाता है कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का जो सपना देखा था वो अब सिद्ध हो चुका है। और इस सपने को सिद्ध होने में जो सबसे ज्यादा कामयाबी मिली वो मिली मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल जो था वो समाप्त होने के बाद। और अब इसकी तस्वीरें सामने आ रही है कि कैसे भारत के मुसलमानों की जो राजनीति है वो तमाम बीजेपी शासित राज्यों में भी सिकुड़ती जा रही है और केंद्र सरकार में भी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी है। किस तरीके से भारतीय मुसलमानों का राजनीति में बुरा दौर चल रहा है, एक बार तमाम ग्राफिक्स को आपके सामने रख करके, तमाम तस्वीरों को आपके सामने रख करके समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नजर डालते हैं उन तमाम रिपोर्ट्स पर जो चीख चीख करके ये बता रही है कि पहले के दौर में भारत के मुसलमानों का राजनीति में कितने परसेंट हिस्सेदारी थी और अब कितने परसेंट हिस्सेदारी रह गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा है। बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 394 सांसद हैं और देश भर में 1389 विधायक हैं। इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं। सरकार में भागीदारी भी यही बताती है कि पहली बार केंद्र सरकार और 16 राज्यों की सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। और राजनीति में मुसलमानों की सिकुड़ती हिस्सेदारी, इसकी वजह और इससे होने वाले नुकसान की पूरी कहानी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे भारतीय मुसलमानों की राजनीति को सिकुड़ करके रख दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने, जहां एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है केंद्र की मोदी सरकार के पास, जो कि एक मैसेज साफ तौर पर अंधभक्तों को दे दिया कि देखिए, मुस्लिम हमें वोट करें या ना करें, वो जिसको भी दे, हमें मुसलमानों के वोट की परवाह नहीं है। और मुसलमान भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हराने के लिए वोट करता हुआ दिखाई दिया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को वोट दे दिया। और जब भारतीय मुसलमानों के मुद्दे आए तो इस पर खामोशी इख्तियार कर ली गई तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा। और तब मुसलमान जो है भारत का, वो देखता है कि मेरा नेता बोलेगा, मैंने जिस पार्टी को वोट दिया वो बोलेगा, वो तो पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और जो मुस्लिम पार्टियां भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी ढूंढने की या हिस्सेदारी करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम घोषित करके पहले ही दरकिनार भारत के मुसलमानों ने भी कर दिया, जो कि तस्वीरें समय समय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिली, बंगाल की राजनीति में देखने को मिली। और तमाम सेकुलर पार्टियों ने भारत के मुसलमानों को समझाया कि भैया देखिए
कि अगर हमें वोट नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अब आ भी चुकी है और भारत के मुसलमानों की जो हिस्सेदारी राजनीति में है वो खत्म कर दी है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जहां आपको स्क्रीन पर यह तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी और डेटाबेस जानकारी भी आपके सामने रखी तस्वीरों के जरिए रखने की कोशिश की जाएगी, जहां संसद में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का सबसे बुरा दौर चल रहा है। 1952 में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 10% थी, जबकि लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का रिप्रेजेंटेशन 4% था। वहीं 2019 में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 15% हुई, लेकिन लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का रिप्रेजेंटेशन 4.9% रहा। माना जा रहा है कि भारतीय संसद में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का यह सबसे बुरा दौर है। जहां मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए थी, वहां मुस्लिम हिस्सेदारी को ही खत्म कर दिया। और जो मुस्लिम नेता आजम खान जैसे पार्लियामेंट में जीत करके पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर उनका खौफ दिखाई देता था, दिग्गज लीडरशिप को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये तमाम तस्वीरें बताती है कि किस दौर से गुजर रही है भारतीय मुसलमानों की राजनीति। आपको बता दें कि 1952 से अब तक देश में मुस्लिमों की आबादी और उनका रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है। 1952 में 4% था, अब 2019 में उस टाइम पर 10% मुसलमान थे और 1957 में 5% था रिप्रेजेंटेशन, तो वही 10% मुसलमान। 1962 में खासतौर पर 5% और 11% जो है भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या। ये तमाम ग्राफ्स के जरिए बताने की कोशिश की गई, जो कि 2019 में 15% मुसलमान हैं और 4.9% मुसलमानों की हिस्सेदारी है, जो कि डाटा बताता है 1952 से लेकर के 2019 का। आप स्क्रीन पर इन तस्वीर को देख करके समझ भी रहे होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम जनसंख्या वाले टॉप 9 राज्यों के विधानसभा में भी रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का खत्म कर दिया है। ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में मुस्लिम विधायकों की संख्या देखें तो ये आजादी के बाद से ही जनसंख्या के अनुपात में कम रही है। 1961 से 2019 तक सबसे ज्यादा 28% औसत मुस्लिम आबादी वाले असम में कुल चुने हुए मुस्लिम विधायकों की संख्या ही 19% है। जहां असम की बात की जाए तो 19% 28% रही है। तो वहीं केरल के मुस्लिमों की बात की जाए औसतन तो 22% थी, 17% ही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 23% से 14% पर खिसक गई। वहीं उत्तर प्रदेश में 17% थी, 9% पर सिमटी। वहीं बिहार में भी 14% से 7, कर्नाटक में 11% से 3, आंध्र प्रदेश में 9% से 3 और राजस्थान में 8% से 3 और गुजरात में 9% से 2। और कई राज्य ऐसे हैं बीजेपी शासित राज्य में जहां मुस्लिम मंत्रियों की हिस्सेदारी ही नहीं है। आपको बता दें कि भले ही मुस्लिमों की देश में दूसरी बड़ी आबादी हो, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। केंद्र सरकार के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय से सिर्फ एक सदस्य सैयद शहजादी को मेंबर बताया गया है। आपको बता दें कि बंगाल की बात की जाए तो 48 कुल मंत्री हैं और 17 मुस्लिम मंत्री दिखाए गए हैं और केरल में 20% है, तो वहीं 15% है। तो वहीं असम की बात की जाए कुल मंत्री 16 हैं और मुसलमानों के नाम पर मंत्री पद की बात की जाए तो 0 है। यूपी में 53 मंत्री हैं, 1.8 यानी कि 1 मुस्लिम मंत्री है। बिहार में भी 31 मंत्री हैं तो 6 मुस्लिम मंत्री दिखाए गए हैं। कर्नाटक में 29 कुल मंत्री 0। असम और कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य में
जहां मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, वहां मुस्लिम मंत्रियों की संख्या ही 0 है। और आंध्र प्रदेश में 24 कुल मंत्री हैं, तो 4 यानी कि 4 आंध्र प्रदेश में मुस्लिम मंत्री। राजस्थान में 30 मंत्री, तो 7 मुस्लिम मंत्री जो कि बताए जा रहे हैं। और गुजरात में 0% मुस्लिम मंत्रियों की संख्या है, टोटल 6%। यानी कि अगर मंत्रियों की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की और तमाम राज्यों की, तो 276 कुल मंत्री हैं और 6 मुस्लिम मंत्री सिर्फ इसमें हैं, जो कि राजनीतिक हाशिए पर धकेलने की कोशिश भारतीय मुसलमानों को की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और यह बताता है कि इन राज्यों में बीजेपी के टिकट पाने वाले मुस्लिम विधानसभा उम्मीदवार कौन थे 2019 में। अरुणाचल प्रदेश में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं, असम में 9 और बिहार में 0, दिल्ली में 0 जो मुस्लिमों की संख्या थी टिकट मांगने वाली, गोवा में 0, हरियाणा में 3 मुस्लिम जो हैं वो टिकट मांगना चाहते थे विधानसभा का, और झारखंड में 0, केरल में 1, महाराष्ट्र में 0, मणिपुर में 1, उड़ीसा 0, पांडुचेरी 0, पंजाब 0, तमिलनाडु 0, उत्तर प्रदेश में 0, उत्तराखंड में 0, पश्चिम बंगाल में 6%। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और इन्हें समझने की वाकई जरूरत है कि किस तरीके से भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है, वो भी खास तौर पर जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला, अब बात की जाए तो मुसलमान है, और मुसलमानों को ही हाशिए पर ढकेल दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी, इन तस्वीरों को भी सामने साझा किया जाएगा। पर भारतीय राजनीति में रिप्रेजेंटेशन के बड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत के मुसलमान। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।